बहुत अरसा पहले की बात है। दो शक्तिशाली भाइयों रफाल और रयान ने परियों की दुनिया में अच्छाई और बुराई को बैलेंस रखने के लिए एक स्कूल बनाया था। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रफाल के पास बुराई की ताकतें होती हैं, जबकि रयान के पास अच्छाई की। रफाल अपने भाई से कहता है कि सालों से तुम हीरोज को बढ़ावा देते आए हो, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और इस तरह उनके दरमियान सीरियस फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें रफाल अपने खूनी जादू का इस्तेमाल करता है। रयान उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो मुसलसल उस खूनी जादू का इस्तेमाल करते हुए रयान पर वार करता है और ये उनके नियमों के खिलाफ था। वो रयान को मारने ही वाला होता है कि एकदम से रयान रफाल को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और खुद बच जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है परियों की दुनिया से इंसानी दुनिया की तरफ, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी है। सोफी ख्वाब में देख रही है जिसमें वो प्रिंसेस बनी होती है, लेकिन उसकी मॉम उसको उठा देती है। सोफी अपनी फैमिली से बहुत तंग होती है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ एक और लड़की को दिखाया जाता है जो गोल्डन शहर से कुछ दूर ग्रेवयार्ड की पहाड़ियों पर एक कुटिया में रहती है और उसका नाम था एगिथा। एगिथा और उसकी मॉम दोनों विच थी, इसी वजह से शहर के लोग एगिथा को विच कहकर तंग किया करते थे। एगिथा और सोफी दोनों एक दूसरे की गहरी दोस्त थी। इन दोनों की दोस्ती तब हुई जब सोफी अपनी हद से ज्यादा प्यार करने वाली माँ की कब्र पर बैठी हुई थी और वहाँ उसे एक प्यार करने वाली दोस्त मिल गई और उन्होंने अपनी दोस्ती की मोहर गांव के विश ट्री पर भी लगा दी। स्कूल से वापसी पर वो दोनों एक स्टोरी बुक शॉप का विजिट करती हैं, जहाँ एगिथा गोस्ट वाली बुक लेती है, जबकि सोफी को परियों की कहानियों वाली बुक पसंद आती है। वो जब बुक खोलकर देखती हैं तो उस पर लिखा होता है SGE यानी स्कूल फॉर गुड एंड इविल। सोफी के पूछने पर बुक शॉप वाली बताती है कि ये किताब उसी स्कूल से आई है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो स्कूल कौन सी दुनिया में है। 20 साल पहले गोल्डन से एक लड़की को वो उठा कर ले गए थे और उसका आज तक नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सारी बातें सुनकर सोफी भी उस स्कूल में जाना चाहती है। वो अपनी विश को एक कागज पर लिखती है और फिर उसे विश पूरी करने वाले ट्री में जाकर रख देती है, लेकिन एगिथा ऐसा नहीं चाहती थी। सोफी अपनी विश पूरी होने का इंतजार करती है। उसी रात को वो गोल्डन से बाहर जंगल में चली जाती है, जहाँ वो राक्षस भी आ जाता है और अचानक से आसमान शुरू हो जाता है। इसी दौरान वहाँ एगिथा भी आ जाती है। इधर वो राक्षस सोफी को खींच कर ले जाता है, लेकिन एगिथा उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है और उसे राक्षस से छुड़वा लेती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पक्षी वहाँ आता है और इन दोनों को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से ले जाता है और सुर्ख आसमान में से उड़ते हुए वो उन्हें परियों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ उन्हें गुड एंड इविल स्कूल की बिल्डिंग नजर आती है। वो पक्षी एगिथा को गुड स्कूल में जबकि सोफी को बैड स्कूल में छोड़ देता है। हालांकि सोफी ने गुड स्कूल में जाने की विश की होती है। सोफी अंदर जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है और कहती है मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ, मुझे गुड स्कूल में जाना था। लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा नाम यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एगिथा गुड स्कूल की प्रोफेसर डॉवी से कहती है मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी, लेकिन वो गलती से इविल स्कूल में चली गई है। प्रोफेसर डॉवी कहती है तुम्हारी दोस्त एक नेवर है और तुम एक एवर, तुम दोनों ठीक जगह पहुँची हो। अगले ही दिन स्कूल में नए दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स की वेलकम पार्टी होती है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना होता है, जहाँ अच्छाई के स्कूल के डीन प्रोफेसर डॉवी और बुराई के स्कूल की डीन लेडी लीसो नए स्टूडेंट्स का तारुफ करवाती हैं और फिर स्टूडेंट्स परफॉर्म करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक लड़के की एंट्री होती है जो एक किंग आर्थर का बेटा है, जिसका नाम टेड्रोस है। टेड्रोस एक राजकुमार और बहादुर होने की वजह से वहाँ काफी फेमस है। टेड्रोस वहाँ आकर सबको मुकाबले की दावत देता है और वहाँ खूब अच्छी फाइट करता है और सबको हरा देता है, जिसे देखकर सोफी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है। फिर बुराई के स्कूल का एक फाइटर उसे चैलेंज करता है और एक बदसूरत एक आंख वाला फाइटर उससे लड़ने आ जाता है, लेकिन टेड्रोस बहुत बहादुरी से अपने बाप की तलवार इस्तेमाल करते हुए उसे भी हरा देता है। इस बार भी हमेशा की तरह अच्छाई के स्कूल की जीत होती है। अचानक टेड्रोस की नजर सोफी पर पड़ती है तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी दौरान स्कूल का हेडमास्टर रयान भी वहाँ आ जाता है, जो वहाँ आकर स्टूडेंट्स को स्कूल के रूल समझाता है। तभी सोफी और एगिथा मास्टर से कहती है अगर कोई गलती से यहाँ आ गया हो या गलत स्कूल में चला गया हो तो उसका क्या उपाय है। मास्टर कहता है कि ये अच्छाई और बुराई का स्कूल है, यहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सोफी को दिखाया जाता है जो वहाँ एक स्टूडेंट
स्टूडेंट हेस्टर की माँ को बदसूरत चुड़ैल कह देती है, जिसकी वजह से हेस्टर गुस्से में आ जाती है और सोफी की दुश्मन बन जाती है। दूसरी तरफ एगिथा सोफी से मिलने के लिए विंडो के रास्ते बाहर निकलती है तो एक रक्षक उसे कहता है स्टूडेंट्स को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और उस पर तीरों से हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए एगिथा एक विंडो के कांच को तोड़कर अंदर गिर जाती है, जहां वो बहुत सारा खून देखती है और वो खून इकट्ठा होते हुए रफाल का रूप ले लेता है और कहता है चुड़ैल तुम सोफी से दूर ही रहो, उसे उसका मकसद हासिल करने दो, अब वो हमेशा के लिए मेरी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एगिथा किसी न किसी तरह सोफी के पास पहुँच जाती है और उसे लेकर उसी टावर में चली जाती है जहाँ स्कूल का हेडमास्टर रेयान होता है और वहाँ एक बुक पर कहानी लिखी जा रही होती है। वो स्कूल मास्टर से कहती है कि आपसे गलती हुई है, एगिथा को किसी स्कूल में आना ही नहीं था और सोफी को बुराई वाले स्कूल की बजाय अच्छाई वाले स्कूल में आना था। लेकिन मास्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उस बुक पर स्टोरियन ने जो लिख दिया वो होकर रहता है और उसे बस स्टोरियन ही बदल सकता है। मास्टर बताता है उसका सिर्फ एक उपाय है, अगर बुराई के स्कूल के स्टूडेंट को एक प्यार का सच्चा किस मिले तो फिर सब बदला जा सकता है। फिर दिखाया जाता है कि एगाथा सोफी के लिए एक सच्चे प्यार की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जब वो मिलती है तो सोफी उसे बताती है कि उसे टेड्रोस पसंद है। वो एगाथा को एक लेटर देती है और कहती है कि इसे टेड्रोस को दे देना। अगले दिन एगाथा की मुलाकात टेड्रोस से होती है तो वो उसे सोफी का लेटर दे देती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर अच्छाई के स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को जंगली पौधों की जानकारी देने के लिए जंगल में ले जाया जाता है और ये ट्रेनिंग उन्हें योबा नाम का एक वुड सर्वाइवल एक्सपर्ट देता है। योबा उन्हें फूलों के पास ले जाता है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसे फूल होते हैं जो काट लेते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम ग्रिगोर होता है वो फूल उसे काट लेता है, जिसकी वजह से ग्रिगोर डर कर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह वो इस परीक्षा में फेल हो जाता है। इससे पहले भी ग्रिगोर 2 बार फेल हो चुका था और इस स्कूल का ये नियम था कि 3 बार फेल होने की सूरत में कोई भी स्टूडेंट किसी जानवर के रूप में बदल जाता है। ग्रिगोर भागता है, एगाथा भी उसके पीछे भागती है, लेकिन ग्रिगोर का काले बादल घेर लेते हैं और फिर उसे गायब कर देते हैं। ये सब देखकर एगाथा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ बुराई के स्कूल में लिसो सब स्टूडेंट्स को जादुई पावर चेक कर रही होती है। इसी दौरान वही लड़की हेस्टर, जिसकी सोफी से पहले भी लड़ाई हो चुकी थी, वो अपनी जादुई ताकत से अपने शरीर पर बने हुए ड्रैगन के टैटू से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है जो सोफी पर हमला कर देता है। सोफी के पास इस हमले से बचने के लिए कोई जादुई ताकतें नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर भागकर अपनी जान बचाती है। फिर अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती हैं और उस ड्रैगन पर हमला कर देती हैं और उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती हैं। लिसो सोफी से उन्हें रोकने का कहती है क्योंकि ग्रेजुएशन मुकम्मल होने से पहले यहाँ किसी की जान नहीं ली जा सकती। वो मक्खियाँ ड्रैगन को छोड़ देती हैं और अचानक से रफाल का रूप ले लेती हैं, जिसे देखकर लिसो हैरान रह जाती है। रफाल कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो सोफी, और फिर वहाँ से चला जाता है। लिसो सोफी को वहाँ से ले जाती है और उसे कहती है कि तुम रफाल के बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगी। अच्छाई के स्कूल में प्रोफेसर डॉवी सब गर्ल स्टूडेंट्स को एक नदी के पास लेकर जाती है। वो वहाँ बताती है अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है। वो बताती है कि अच्छाई प्यार करती है जबकि बुराई हमला करती है। अगर अच्छाई हमला कर दे तो वो अच्छाई नहीं रहेगी। फिर वो बताती है कि इस नदी में इच्छा पूरी करने वाली मछलियाँ हैं। सब लड़कियाँ बारी बारी वहाँ जाती हैं और अपनी अपनी इच्छा मांगती हैं। एगाथा समझ जाती है और यहाँ का हर जानवर कोई न कोई फेल होने वाला स्टूडेंट ही है। ये मछलियाँ भी स्टूडेंट्स ही होंगी, इसलिए वो इच्छा मांगती है कि काश हम सब के सब घर जा पाएं। और फिर देखते ही देखते वो मछलियाँ एक लड़की का रूप ले लेती हैं और एगाथा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं 100 साल पहले फेल हुई थी, तब से सबकी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ। तुमने मुझे आजाद किया, मेरे लिए घर मांगा और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है। सब उसे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन एगाथा उसे देखकर समझ आती है कि वो ग्रिगोर है जो फेल होने की वजह से पक्षी में तब्दील हो गया था। टेड्रस समझता है कि ये पक्षी एगाथा को नुकसान पहुँचाने वाला है। वो भाग कर आता है और अपनी तलवार से उसे मार देता है। एगाथा को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आकर टेड्रस को एक पंच मारती है और डोवी से कहती है कि क्या तुम इसे अच्छाई कहती हो कि किसी को इसलिए मार देना कि वो टेस्ट में फेल हो गया था। डोवी उसे बताती है यहाँ हर कोई किसी खास मकसद के लिए है और तुम वो सच्ची राजकुमारी हो जो बहुत बहुत अरसे बाद यहाँ आई है और तुम बिल्कुल सही जगह पहुँची हो। फिर सोफी और एगाथा मिलते हैं और सोफी उसे बताती है किस तरह मधुमक्खियाँ ने उसकी
जान बचाई। दरअसल वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान रफाल था। फिर वहाँ टेड्रस आ जाता है और एगाथा वहाँ से चली जाती है। सोफी अभी टेड्रस से बात कर रही होती है कि वुल्फ गार्ड उसे खींच कर ले जाता है और उसे ले जाकर एक कमरे में एक कुर्सी पर बांध देता है। फिर वहाँ लेस्को आ जाती है और एक तेज धार एक्स से सोफी के बाल काट देती है। सोफी अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे वहाँ रफाल दिखता है जो उसे याद करवाता है कि उसकी माँ ने कहा था, सोफी तुम बहुत खास हो, तुम एक दिन दुनिया को बदलोगी। और वो उसे कहता है कि तुम भूल जाओ सारे नियमों को, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। और सोफी इसकी बातों में आ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि लेस्को और डॉवी अपने स्टूडेंट्स की पावर्स को अनलॉक करते हैं। वो उनकी फिंगर्स में एक पिन चुभोते हैं जिससे उनकी फिंगर में चमक आ जाती है, जिससे वो जादू कर सकते हैं। फिर सब देखते हैं कि सोफी वहाँ एक नए रूप में आती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो आकर लेस्को से अपनी पावर्स को अनलॉक करवाती है और फिर इविल स्कूल के सारे नेवर्स को अपना फ्रेंड बना लेती है। यहाँ तक कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हेस्टर भी उसकी दोस्त बन जाती है। एगाथा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि सोफी का बिहेव एगाथा के साथ भी ठीक नहीं था। एगाथा उसे कहती है कि वो टेड्रस से मिलवाने में उसकी हेल्प करेगी, जिसे सुनकर सोफी खुश हो जाती है। अब एगाथा उन दोनों को मिलवाने के प्लान पर काम शुरू कर देती है और टेड्रस का दिल जीतने में सोफी की काफी हेल्प करती है। हालांकि एगाथा खुद भी टेड्रस को पसंद करने लगती है, फिर भी वो अपनी दोस्त के लिए ये सब कर रही होती है। आखिर एगाथा की कोशिश कामयाब होती है और सोफी और टेड्रस एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें साथ में देखकर दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले नेवर और एवर में कभी इस तरह का रिश्ता नहीं बना था। ये सब देखकर टेड्रस की पुरानी गर्लफ्रेंड आकर सोफी से लड़ना शुरू कर देती है और सोफी की सपोर्ट में बुराई के स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इस तरह नेवर और एवर्स के दरमियान लड़ाई होने लगती है। दोनों स्कूल्स के डीन्स ये मामला हेडमास्टर के पास ले जाती है, जहाँ सोफी और टेड्रस एक दूसरे से रिश्ता बनाने को कहते हैं। लेकिन डीन्स कहती है, यहाँ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। हेडमास्टर कहता है, अगर ये सच में सच्चा प्यार है तो इसे हमेशा याद रखा जाएगा और इसे चेक करने के लिए इन्हें जंगल की चुनौती को पूरा करना होगा, जिसमें इन दोनों को नीले जंगल के उल्टे किनारों से अंदर जाना था। खतरों का सामना करते हुए सुबह होने से पहले एक दूसरे को ढूंढना था। वो दोनों इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रात के वक्त उन दोनों को नीले जंगल में छोड़ दिया जाता है। एगाथा सोफी के लिए बहुत फिक्रमंद होती है क्योंकि सोफी को नीले जंगल की कठिनाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सोफी नीले जंगल से गुजरते हुए जैसे ही उन खूबसूरत दिखने वाले फूलों के बीच जाती है, वो इसे काटना शुरू कर देते हैं और जगह जगह काट लेते हैं। वो किसी न किसी तरह उनसे बचकर पम्पकिंस के खेत में पहुंच जाती है, जहाँ एक स्केयरक्रो होता है जो जिंदा हो जाता है और सोफी पर अटैक कर देता है। सोफी की चीखें सुनकर एगाथा एक परिंदा बनकर वहाँ आती है और उसे बचा लेती है। फिर सामने से टेड्रस आ जाता है तो एगाथा उसे टेड्रस के पास जाने का कहकर खुद चुप जाती है, क्योंकि इस परीक्षा में हेल्प करना नियमों के खिलाफ था। वो दोनों मिलने ही वाले होते हैं कि रीपर टेड्रस पर हमला कर देता है और टेड्रस की तलवार दूर जा गिरती है। टेड्रस बड़ी मुश्किल से उसके हमलों से बचता है। टेड्रस सूफी से उसकी तलवार पकड़ाने को बोलता है, लेकिन सूफी वो तलवार उसे नहीं पकड़ाती। उधर रीपर ने टेड्रस को पकड़ा होता है। आखिरकार एगाथा आगे बढ़ती है और तलवार टेड्रस को पकड़ा देती है और वो रीपर को मार देता है। फिर टेड्रस सूफी से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सोफी एगाथा से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई? वो कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी। सोफी कहती है, अगर तुम ना आती तो ये सब ना होता, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। सोफी को फिर से एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ फिर से उसे रफाल मिरर में नजर आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, वो राजकुमार कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं और तुम्हारी दोस्त नहीं चाहती कि तुम पावर्स हासिल करो। तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी पावर्स दूंगा जो वो सिर्फ सपने में सोच सकते हैं। सोफी उसकी बातों में आ जाती है और रफाल उसे खूनी जादू की शक्तियाँ दे देता है। दूसरी तरफ एगाथा स्कूल के टीचर्स के साथ मिलकर लीसो के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है कि तुम्हें रफाल का पता था और तुमने किसी को बताया नहीं। इतने में वहाँ हेडमास्टर रयान आ जाते हैं और बताते हैं
कि सूफी लापता है, हमें इसे रफाल से मिलने से रोकना है, क्योंकि अगर मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया तो वो हम सबको मार देगा। लीसो को सूफी लाइब्रेरी में मिलती है जो काफी बदसूरत हो चुकी थी। सूफी उसे बताती है कि रफाल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। तुम गवाल्डन की लियोनारा हो ना, जिसे रफाल ने 20 साल पहले चुना था, लेकिन तुम उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी और उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया। फिर उसने मुझे चुना और अब मैं उसका ख्वाब पूरा करूंगी। और फिर वो उन्हें खूनी जादू दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि अच्छाई के स्कूल में सब लोग डांस कर रहे होते हैं और वहाँ एगिथा आती है, जहाँ उसे टेड्रोस मिलता है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो। एगिथा उसे कहती है अभी इन बातों का वक्त नहीं है, हमें सूफी को बचाना है क्योंकि रफाल उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान सूफी वहाँ आ जाती है जो ब्लड मैजिक की वजह से बहुत बदसूरत हो चुकी होती है। वो टेड्रोस से कहती है तुमने वादा किया था मेरे साथ जाने का, तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे ना। वो कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं एगिथा के साथ हूँ। लेकिन एगिथा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सूफी को बहुत गुस्सा आता है। एगिथा उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन सूफी ये कहकर चली जाती है जब तक हम दोनों में से कोई जिंदा है हमारी कहानी खत्म नहीं होगी। तभी कोई टेड्रोस को जल्दी से अपने साथ जाने का कहता है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो सूफी ने अपने जादू से सब लोगों को डॉल्स में तब्दील कर दिया होता है। टेड्रोस बुराई के स्कूल पर हमला करने का कहता है, लेकिन एगिथा उसे रोकती है और कहती है अच्छाई कभी पहले हमला नहीं करती। लेकिन वो नहीं रुकते। तभी एगिथा कबूतर बनकर बुराई के स्कूल जाती है, जहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं। जहाँ वो देखती है कि सोफी और भी बदसूरत हो चुकी होती है। वो सोफी को हमला करने से रोकती है, लेकिन इसी दौरान टेड्रोस बाकी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ आ जाता है और तीरों से उन पर हमला कर देता है। एगिथा उन्हें बताती है ये एक चाल है, इसकी चाल में मत आना, लेकिन वो तीर चला देते हैं। सोफी अपने मैजिक से उन तीरों को फूल बना देती है और कहती है कि बुराई हमला करती है और अच्छाई रक्षा करती है। तो इसका मतलब है अच्छाई बन गई है बुराई और बुराई अच्छाई बन गई है। और इसके साथ ही सभी इवल स्टूडेंट्स का रूप बदल जाता है, वो अच्छाई वाले रूप में आ जाते हैं और सभी अच्छाई वाले स्टूडेंट्स बुराई वाले रूप में, और फिर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सब अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और सोफी ये सब देखकर खुश हो रही होती है। फिर सोफी अपने मैजिक से एगिथा को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद एक क्रो बनकर हेडमास्टर रेयान के टावर में चली जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि हेडमास्टर रेयान ही असल में रफाल था। वो उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी इच्छा पूरी की और तुम्हें यहाँ लेकर आया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर की बुरी शक्तियों का अंदाजा था, और आगे भी अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम अपने दुश्मनों को तबाह करके इस दुनिया पर राज करेंगे। वो उसे बताता है कि किस तरह 200 साल पहले उसने एक लड़ाई में अपने भाई रेयान को मार दिया था और फिर उसका रूप लेकर रह रहा है। उसने अच्छाई को अंदर से खोखला कर दिया है और अब अच्छाई बस नाम की अच्छाई है। तो बोलो क्या तुम मेरा सच्चा प्यार पाने में मेरा साथ दोगी? सूफी उसे हाँ कर देती है और वो दोनों किस करते हैं, जिससे रफाल का मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि सच्चे प्यार की किस बुराई को चाहिए थी। रफाल बहुत ताकतवर हो जाता है और वो दोनों स्कूल तबाह होना शुरू हो जाते हैं। सोफी कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ उन पर राज करना चाहती थी, उन्हें मारना मेरा मकसद नहीं था। सोफी को एहसास हो जाता है कि रफाल का साथ देकर उसे बहुत गलत हुआ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान एगिथा वहाँ आ जाती है और सोफी भागकर उसके पास आ जाती है। रफाल सोफी से कहता है तुमसे मुझे ऐसी तवक्का नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी, तुमने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया। एगिथा उसे कहती है कि बुराई कभी प्यार नहीं कर सकती, बुराई सिर्फ नफरत करना सिखाती है, वो सिर्फ अपने लिए लड़ती है और अच्छाई का प्यार पाक होता है। तुम मेरे होते हुए सोफी को नहीं हासिल कर सकते। अचानक रफाल अपने जादू की मदद से स्टोरियन के कलम से एगिथा पर वार करता है, लेकिन सोफी एगिथा के आगे आ जाती है और कलम उसके सीने में लगता है और उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सोफी मर रही होती है वो दोनों स्कूल ठीक होने लगते हैं और सब लोग भी जिंदा होने लगते हैं। रफाल को यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट्स दोस्त बनने लगते हैं। इसी दौरान टेड्रोस वहाँ आ जाता है और अपनी तलवार से रफाल पर हमला करने लगता है, लेकिन रफाल उसे उठाकर दूर फेंकता है और कहता है मुझे मारना
इतना आसान नहीं। रफाल अपने खंजर से टेड्रोस को मारने वाला होता है तो सूफी अपने जादू की ताकत से टेड्रोस की तलवार अगिथा की तरफ फेंकती है। अगिथा उस तलवार के वार से रफाल को खत्म कर देती है। इस तरह बुराई का खात्मा हो जाता है, लेकिन सूफी नहीं बच पाती और मर जाती है। अगिथा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। उसके आंसू सोफी के जख्म पर गिरते हैं और वो सोफी को बहुत प्यार से किस करती है, जिससे सोफी का जख्म ठीक हो जाता है और वो जिंदा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई के स्कूल के स्टूडेंट दोस्त बन जाते हैं और एक साथ नजर आते हैं। डॉवी और लीसो भी आपस में दोस्त बन जाती हैं। अगिथा की किस की वजह से उन दोनों को अपने घर गोल्डन जाने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों के प्यार से सच्चा कुछ हो ही नहीं सकता। अगिथा टेड्रोस से प्यार करने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त सोफी की खातिर उसके साथ घर वापस चली जाती है। वो दोनों वापस जाकर बहुत खुश होती हैं। घर पहुंचने पर दोनों का स्वागत किया जाता है और वो खुशी से दोबारा गोल्डन में रहना शुरू कर देती हैं। और फिर एक रोज जंगल में एक द्वार खुलता है और एक तीर दरख्त पर आकर लगता है और टेड्रोस की आवाज आती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है अगिथा। और फिर पीछे से एक खंजर आकर उस तीर को तोड़ देता है, जिससे जाहिर होता है कि ये तो अभी कहानी की शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमें कर सकते हैं कि हमें कौन सी मूवीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की कहानियों से एंटरटेन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।